पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग है और सरकार को जब आवश्यकता पड़ती है तो आयोग का गठन करता है और फिर उनको जो सरकार जिम्मेदारी देती है आयोग उसका निर्वहन करती है। हमने देखा अति पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग का सरकार ने गठन किया और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हुआ। जो निकाय चुनाव रुका हुआ था, अति पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग ने सर्वे करके रिपोर्ट किया और फिर चुनाव हुआ। फिर और जो काम आता है फिर अति पिछड़ा वर्ग आयोग का समय समय पर सरकार काम जो जिम्मेदारी देती है उसका निर्वहन करता है। इसका डेली का जो रूटीन वर्क है आयोग का वो अति पिछड़ाओं के समस्याओं को देखना, यदि उसके साथ कहीं जुल्म होता है, अत्याचार होता है, पदाधिकारी नहीं सुनते हैं, उसका काम नहीं होता है, कोई पैरवी नहीं हो पाती है, तो ऐसे जगह अति पिछड़ा आयोग में यदि वो आवेदन देता है तो अति पिछड़ा आयोग उसको जांच करती है, संबंधित विभाग को उसको निर्देशित करती है और फिर यदि नहीं फिर सरकार को यदि सक्षम पदाधिकारी यदि उसके लिए सही न्याय नहीं करता है तो उसके खिलाफ सरकार को भी लिखने का काम करती है। क्योंकि हर हाल में जो सरकार प्रशासन है काम उन्हीं को करना है, तो अति पिछड़ा आयोग अपना निश्चित रूप से पूरी तन्मयता से पूरी आयोग की पूरी टीम अति पिछड़ा के लिए समर्पित है। और अभी तो जाति गणना हुआ है, अति पिछड़ा का भी फिगर सामने आएगा, उसकी स्थिति आ जाएगी और जब उसकी स्थिति आ जाएगी तो फिर आयोग क्या हो सकता है उसके लिए जब रिपोर्ट प्रकाशित होगा तो फिर आयोग अति पिछड़ा का जो हक की मांग होगी। देखा जाता है कि आरक्षण को लेकर के कई तरह की बातें सामने आती है कि आरक्षण खत्म कर दी जाएगी, इन सब मामलों को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, क्या कहेंगे? ये पॉलिटिकल मामला है, मुझे वो नहीं जाना है पॉलिटिकल मामले में। हम आरक्षण के पक्षधर हैं, हम संविधान के पक्षधर हैं, हम इस जगह पर हैं इसलिए है कि ये जगह आरक्षित हुआ और अति पिछड़ा के लिए आयोग बना। हम अति पिछड़ा हैं और हम आयोग के मेंबर बने, तो ये बिल्कुल संवैधानिक काम है और संवैधानिक आयोग है। संविधान के तहत हम संविधान के पक्षधर हैं, कानून के पक्षधर हैं और हम चाहेंगे जो न्याय मिला है वो न्याय मिलना चाहिए। जो दबा समूह है, जो वंचित तबका है, उसको निश्चित से अवसर मिलना चाहिए और अवसर मिलेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। जब समाज में कैसे जोड़ा जाएगा अति पिछड़ों को? अभी भी कहीं ना कहीं समाज में दिखता है कि अत्याचार की जो बात आप कर रहे हैं वो अभी भी हावी है, कहीं ना कहीं बिल्कुल है, सदियों से आ रहा है और आगे भी होगा। संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जो अम्बेडकर जी ने कहा कि संगठित हो और संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो यह तो करना पड़ेगा। संगठित भी होना है, शिक्षित भी बनना और संघर्ष भी करना है। जो लड़ाई है वो सदियों से आ रही है, आगे भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन इसी लड़ाई के क्रम में जो लड़ाई लड़ेगा, जो संगठित होगा, जो पढ़े लिखेगा, तो उसका समाज में स्थान भी बनेगा, शासन में प्रशासन में जगह बनेगी। जब लोग शासन प्रशासन में जाएगा तो अत्याचार कम होगा। अत्याचार तो होता ही है, जो हमारा शुरू से आ रहा है, कमज़ोर लोगों पर कि उसको जूता नहीं पहनना है, उसको घोड़ा पर नहीं चलना है, उसको गाड़ी पर नहीं चढ़ना है। ये जो व्यवस्था बना हुआ है कि उसको टोपी नहीं पहनना है, पगड़ी नहीं पहनना है, ये जो व्यवस्था, इसी व्यवस्था के खिलाफ ना आरक्षण है। तो ये तो जो नहीं चाहता वो नहीं चाहेगा, लेकिन बहुसंख्यक समूह चूँकि अब जग चुका है, अति पिछड़ा जग चुका है, इसको रोका नहीं जा सकता है। जो कारणवा निकल गया है और इसमें लोग शिक्षित हो रहे हैं, पदाधिकारी बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, ये कारणवा आगे बढ़ा है, आगे बढ़ता रहेगा और इसको रोक नहीं पाएगा। एक न एक दिन ये अपने मुकाम पर पहुंचेगा।